रजिया की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। दबंगों के चुंगल से अपनी पत्नी को छुड़वाकर चीज जेवर के साथ उसे दिलाने और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई करने के लिए महिला थाना प्रभारी बिजनौर को संबोधित प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पोर्टल पर दर्ज कराकर मांगा न्याय। जिला बिजनौर के थाना किरतपुर के ग्राम चांडकपुर के रहने वाले इदरीस ने अपने पत्र में कहा कि उसकी शादी 2 फरवरी 2025 को रजिया पुत्री नबील उमिया निवासी जिला सिवान बिहार के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी और शादी का खर्च उसने उठाया था। लगभग 2.5 लाख रुपए के जेवर अपनी पत्नी को चढ़ाए थे। 7 माह से उसकी पत्नी ठीक ठाक उसके घर पर रह रही थी। इदरीस की सास उसकी पत्नी को बिहार ले गई। रजिया अपने साथ सोने चांदी की चीजें और 7,000 रुपए किराया भी लेकर गई थी। कुछ दिन के बाद 28 अगस्त 2025 को रजिया वापस अपनी मां के साथ किरतपुर आई तो वह गायब हो गई। इदरीस गाजियाबाद में काम करने गया हुआ था। उसके पिता मोहम्मद हनीफ और रजिया की मां महमुन्निसा और उसकी खाला शबनम निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर को साथ लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना किरतपुर में दर्ज कराने गए तो वह दोनों थाने के पास से ही फरार हो गई। 28 अगस्त 2025 को शाम 7:30 बजे इदरीस के पिता मोहम्मद हनीफ 2-3 लोगों को लेकर ग्राम बुडगरा शबनम के घर पहुंचे तो वहां पर दोनों बहनें मौजूद थी। जब हनीफ ने दोनों से कहा कि उसकी बहू रजिया और 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर कहाँ है तो दोनों ने गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हुए धमकी दी कि यहाँ से चला जा, बहू की तरह तू भी गायब हो जाएगा, जिंदा वापस नहीं जाएगा। वहीं पर हनीफ को पता लगा कि उसकी पुत्र वधू रजिया को मोटी रकम लेकर अरमान पुत्र सलीम निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर के हवाले कर दिया है और वह रजिया को दिल्ली ले गया है। पीड़ित ने साजिश के तहत उसकी पुत्र वधू को गायब करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और बहू को चीज जेवर के साथ उसे दिलाने की गुहार लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। कहाँ के रहने वाले हो? थाना किरतपुर, जिला बिजनौर। क्या मामला क्या हुआ? मामला मैंने अपने लड़की की शादी करी थी। कहाँ पर? जिला सिवान बिहार। किससे? मियां रजिया के साथ। अच्छा, रजिया से करी थी। हाँ। फिर क्या हुआ? फरवरी 2025 में। फरवरी 2025 में? जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारी लड़की की सास जो है उसको लड़के से हमारे बार बार करके फ़ोन कर रही थी कि मैं अपनी बेटी को लेने आ रही। लगभग 7 महीने शादी को हो गए थे। अच्छा। लड़के से मेरा फ़ोन करा। लड़का मेरा बाहर गाजियाबाद काम करता है। क्या काम करता है गाजियाबाद में? काम करता है पेंट का मकान पे। फिर तो इसने इजाज़त दी कि पापा मेरी वाइफ जानो कह रही आप मैं किराया दूंगा, आप इनको पैसे दे के इनको रवाना कर दियो। फिर ठीक है, मैंने उसको उन्होंने कहा कि हम लेने आ रहे हैं। मैंने ठीक है जी आ जाओ। मैंने उसको 7,000 रुपये दे के 2 तारीख में वहाँ से वो मेरे घर से 2 तारीख के शाम में मैंने निकाला। चली गई? गया रेलवे स्टेशन चौराहे पे रोडवेज में। ठीक 10 बजे वो ट्रेन उनको नजीबाबाद से मिली। वो घर पहुँची 2:02 पे अपने बिहार। ठीक। उसके बाद बातचीत बराबर मेरी भी होती रही, लड़के की होती रही, कोई दिक्कत नहीं। टोटल शादी का खर्च मैंने उठाया था। लोग गरीब थे, ज़्यादा बहुत ही गरीब थे। तकरीबन 2.5 लाख रुपए के जेवर मैंने चढ़ाए थे। वो पहन के गई यहाँ से। 27 तारीख की शाम में उन्होंने फ़ोन करा कि पापा मैं इधर से बैठ रही हूँ। ठीक है बेटा आ जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने उनसे कहा कि जब नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर आप उतरो मुझे फ़ोन करके बता दियो कि हम नजीबाबाद आ गए। मैंने उनको 9:42 कॉल करी कि बेटा कहाँ हो? कि हम पापा नजीबाबाद आके रेलवे स्टेशन पर उतरे। ठीक है, मैंने तो मोतीचूर पे आप मैं रोडवेज पकड़ो या प्राइवेट पकड़ो, मैं मोतीचूर पे आपको ले लूँगा। ठीक है, फिर मैं मोतीचूर पे बैठा रहा। उनका कोई फ़ोन मेरे पास नहीं आया। मैंने 11:15 बजे तकरीबन फिर फ़ोन करा तो पता चला कि वो किरतपुर अभी आए नहीं। इसकी मम्मी बोली कि हम किरतपुर मोतीचूर गेट पे, हमारा मोतीचूर गेट पे मैं बैठा हुआ हूँ, आप किधर हो? तो मैंने देखा तो इसकी सास हम उसकी लड़की की अम्मी काली के मंदिर के सामने बैठी बैग ट्रॉली ली होगा। उसके बाद मैं उनके पास पहुंचा। उनके पास पहुंचने के बाद मैंने कहा बहू कहाँ है हमारी? तो वो कहने लगी कि बहू बाज़ार में सामान लेने गई थी और वो आती होगी या अपनी बहन का रुक गई। तो मैंने बहन तुम्हारे साथ नहीं थी? कहना नहीं मेरे साथ थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती वो कहाँ गई। तो मैंने उससे कहा तो इसका मतलब ये बताओ कि तुमने कहाँ छोड़ी, किसके हाथ में? उसके बाद अब क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जैसे हमने उसे ढूंढा, शहर के अंदर नहीं मिली। 3-4 लोगों को साथ में लेके। कौन कौन थे आपके साथ? मेरे साथ एक बब्बू भाई से, एक साथ में आते किरतपुर से ही, और 1-2 और भी थे शहर के अंदर से। हमने ढूंढा, जैसे कि महमूद निसा को साथ में लेकर ढूंढा, वो नहीं मिली। तो उसने अपनी बहन को फ़ोन करके बुलाया बुडगरे से।
क्या नाम है बहन का? बहन का नाम है शबनम, नजाकत की घरवाली पत्रकार की। उनको बुलाया तो जब हम इनको लेकर ढूंढा, नहीं मिली, तो हम गए थाने की तरफ गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाना। जैसे हमने उनसे कहा कि चलो इसी गुमशुदा की रिपोर्ट हम दर्ज कराते हैं, तो वो इसको थाने में अपनी बहन को शबनम ने नहीं जाने दिया हमारे साथ, तो उसको वहाँ से लेकर थाने से और फरार हो। जब यहाँ से वो फरार हो गई तो मैं उनके घर पर पहुँचा, चंद लोग लेकर। कहाँ पर? बुडगरा, शबनम के घर पे, यानी कि शबनम के घर पहुंचा बुडगरा। वहाँ मेरी समधन भी थी। मैंने जाकर पूछा, भाई मेरा 2-2.5 लाख रुपए का देवा और मेरी बहू कहाँ है? तो इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। इसके बाद क्या कहा उन्होंने? कहा कहाँ देवर, कहाँ बहू ढूंढ रहा, जैसे वो और देवर गैप हुआ ऐसे तुझे गैप करा दूँ, अभी यहाँ से निकल ले। फिर इसके बाद ये हुआ, वहाँ के चंद लोग मुझसे बताया कि तू कहाँ फंस गया यहाँ के, तू भैया यहाँ से निकल ले। और इन्होंने कहा हाँ क्या। फिर गाँव वालों ने बताया कि वो अरमान पुत्र सलीम के साथ है और उन्होंने मोटी रकम लेकर उसको दिल्ली भेजा। अच्छा, आपकी बहू को? मेरी पुत्र बहू को, रजिया को। तो आपने कोई कार्रवाई करी इस संबंध में? मैंने कंप्लेंट थाने में लिखाई। कल मैंने कंप्लेंट दी, मुझे कोई कार्रवाई थाने की महसूस नहीं हुई, न थाने में मुझे कोई इत्तला मिले, ना थाने में कोई सुनाई मेरी। इस संबंध में कोई कार्रवाई करी? कि मैं तो गाजियाबाद था, तो मेरे पापा की कॉल है कि बेटा तेरी बीवी नहीं मिल रही है। तो फिर मैं सुबह यहाँ आया हूँ आज। अब हमने बिनौरमा मेला थाने में कंप्लेंट दी है अपनी। क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं कि जो मेरी घरवाली है वो मेरे ना घर पानी चाहिए, और जो वो मुजरिम है ना उनको ना सज़ा मिलनी चाहिए। बस ये चाहता हूँ सर जी।